उदयपुर शहर के मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी रुझान देखा जा रहा है और 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत 9% रहा है। हमारी आपसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलें, जरूर मतदान करें। हम विभिन्न पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और उनके रुझान जान रहे हैं। हमारे साथ में वार्ड 7 के पार्षद मोहसिन जी, बात करेंगे वार्ड 6 के पार्षद। मोहसिन जी, किस तरह से रुझान देख रहे हैं आप इस बार? अभी तक हमारे जो वार्ड की 6 भाग संख्या है, उन 6 भाग संख्याओं पे तो बहुत अच्छा रुझान है। मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह लोकतंत्र का ये पर्व है, सभी लोग एक इच्छा दिल में रख के आज उदयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो मानस उदयपुर की जनता ने बनाया है इनके कुशासन के विरुद्ध, तो आने वाले 2-3 घंटे बाद आपको रुझान पता चलेगा कि बहुत जल्द उदयपुर से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और आदरणीय गिरिजा जी व्यास इस उदयपुर शहर से विधायक चुनी जाने वाली है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो उनकी व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? हम कई जगह गए थे, वहाँ पे मतलब मतदान पत्र होता है, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, उसको लेके काफी समस्याएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सवेरे जब 8 बजे मतदान शुरू होना था, परंतु हमारे यहाँ मतदान शुरू हुआ 8:35 पर, जिसके वीडियो वगैरह भी मेरे पास है। जो मशीन उन्होंने स्टार्ट की वो 35 मिनट बाद स्टार्ट की। कलेक्टर साहब से इस संदर्भ में मेरी बात हुई तो कलेक्टर साहब ने भी मुझे बोला कि 35 मिनट हम आपको एक्स्ट्रा टाइम वापस देंगे, परंतु जब वापस रिटर्निंग अधिकारी से बात हुई तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, 5 बजे बाद जितने लोग बाहर होंगे उनको अंदर ले लिया जाएगा। तो ये इन लोगों का एक मिलीभगत मुझे लगती है, कहीं ना कहीं मिलीभगत का देखने को मिल रही है कि ये इस तरह से मतदान करवा कर, टाइम को रुकवा कर, जैसे कि उनको पता है आज फ्राइडे भी है और जिस तरह मुस्लिम एरिया है, यहाँ मुस्लिम भाग संख्या है, तो यहाँ से पोल कम होने वाला है। ये सोच के उन्होंने 1 घंटा और लेट किया। जुम्मे का वक्त आ जाएगा तो 1 घंटा वो कट जाएगा। तो शायद यही सोच के उन्होंने मॉडल स्कूल का भी सुनने में आया कि मॉडल स्कूल की भाग संख्या पे मशीन बंद हो गई। वार्ड 7 की भाग संख्या है, वहां पर भी इन्होंने 40 मिनट देर से, तो कहीं ना कहीं सोची समझी कुछ साजिश के तहत भी इन लोगों ने काम करने की कोशिश की। पर मतदाताओं में बहुत ज्यादा रुझान है, अच्छा रुझान है कांग्रेस के प्रति, और मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को भटक नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल से मान लिया है कि उदयपुर के विकास की बात है, उदयपुर के बदलाव की बात है। तो इसलिए मतदाता अपने घर से बाहर निकलेगा, वोट कास्ट करेगा और कांग्रेस को इस बार चुनाव जिताएगा। तो भाई आप बताइए, किस तरह से इस बार चुनाव को देख रहे हैं? इस बार ये देख रहा हूँ कि सवेरे जो 8 बजे से मतदान शुरू होने का जो वक्त था, लोग यहाँ के युवा, बुजुर्ग और मध्य वर्ग के जो लोग हैं, इसके लोग हैं, वो सुबह 7:45 साढ़े 7 बजे ही आकर लाइनें लगाकर लग गए। और जब उन्होंने इस व्यवस्था को इतने बुरी कदर से देखा कि 8:30 बज रही है, 8:30 हुई है, फिर 8:45 हुए, तब भी मशीनें चालू नहीं हुई, बूथ चालू नहीं हुआ, तो वो उसके आक्रोश जताया उन सभी ने। और युवा और सभी साथी वोट डालने के लिए उत्साहित है और सभी लोग घर से निकल के आ रहे हैं। जी, क्या मानना है आपका, किस तरफ जाएगा? नहीं, कांग्रेस की तरफ जाएगा। और आपका क्या रुझान है? कांग्रेस जीतेगी सर। वो कांग्रेस ने, बीजेपी ने कराया क्या है? और अभी जो माहौल लहर चल रही है उसको देखते हुए ये मशीनें डिले करी इन्होंने कि कम से कम वोट हो, और इनकी सोची समझी साजिश है ये। इसलिए डॉक्टर गिरिजा व्यास जीतेगी। आपको मुबारक हो। ये थे वार्ड 6 से कुछ लोग जिनका ये मानना है कि वोटिंग मशीन जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से रखा, आधा घंटा देरी की, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा से या सत्तारूढ़ पार्टी से इनके आरोप है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग का मिलीभगत है। हम आगे भी कई बूथों पर चलेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और उनका रुझान जानेंगे। हम सिर्फ यही अपील करते हैं, 5 बजे तक का समय है, सोचने समझने का अब समय खत्म हो चुका है, आत्ममंथन की बारी भी खत्म हो चुकी है। बस आप घर से निकलिए और मतदान जरूर करिए। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मनु राव। सात दिसंबर 12 बज चुके हैं। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 9% रहा है। हमारा आपसे यही निवेदन है, घरों से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। आज का ही समय हमारे बीच में है।
5 बजे तक हम मतदान कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा मतदान करेंगे उतना अच्छा आपको भी लगेगा कि 5 साल तक जिसको आप चुनने वाले हैं उसको आपने मत दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप। अच्छा देख रहे हैं और गिरिजा जी जीतेगी उदयपुर से निश्चित तौर पे। अगर बात निर्वाचन आयोग की करें तो उनकी व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर जी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस बार और अच्छे चुनाव हो रहे हैं। अजय सिंह जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि उदयपुर की जनता बहुत समझदार है और पढ़े लिखे, हम जिस क्षेत्र में यहाँ काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में सारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और सारे उच्च शिक्षित लोग हैं और वो एक उच्च शिक्षित को ही अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। और डॉक्टर गिरिजा व्यास बहुत ही भारी वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगी और इस सीट से अभी तक के हाईएस्ट वोटों से लीड होगी, ऐसा मेरा ये सोचना है। ऐसा मुझे निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो कितना संतुष्ट है? निर्वाचन आयोग भी इस बार काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है। जैसे आज सुबह से कहीं भी झंडे नहीं लगने दिए, बीच में भी इलेक्शन के प्रचार के दौरान झंडे नहीं लगने दिए, काफी स्ट्रिक्ट है। उसके अलावा जैसे हमने ये तिरंगा दुपट्टा डाला था तो 100 मीटर तक हमें उन्होंने मना किया कि आप इसके अंदर दुपट्टा डाल के नहीं आएंगे। तो हर बार से इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और पहली बार देख रहे हैं कि प्रचार में बहुत ज्यादा जुलूस में नारेबाजी और बहुत ज्यादा प्रचार सामग्री का प्रयोग हर बार की तरह इस बार नहीं हो रहा है। आप बताइए भरत जी, किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं और रुझान क्या लग रहे हैं आपको? इस बार के चुनाव के अंदर मतदाताओं का रुझान ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। डॉक्टर गिरिजा व्यास जी उच्च शिक्षित महिला है और वो भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं जी। और चुनाव अगर आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की, तो उसकी व्यवस्थाओं से निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है। सभी को वो अपने नियमों की पालना करवा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से 300 फीट दूर पोलिंग बूथ लगाए गए हैं और सभी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही है। विकास जी, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं और रुझान किस तरह से? रुझान पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे राजस्थान में लगभग 150 सीटें कांग्रेस इस बार लेकर आएगी, प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जहां तक सवाल है उदयपुर का, हमारे विधायक साहब गुलाब जी अपनी बोली की वजह से वैसे भी बहुत कुछ फंस चुके हैं और जनता खासतौर पर जैन समाज के अंदर उनके प्रति बहुत भारी रोष है। मैं कुछ जैन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं उदयपुर शहर में और देख रहा हूं कि इस बार उनको समर्थन नहीं है। जैन समाज के लोग उन्हीं की पार्टी के उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीयों ने भी उनकी हालत खराब कर रखी है और डॉक्टर गिरिजा व्यास एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित देश में फेमस नाम है और मुझे लगता है कि 100% वो इस बार सीट निकालेंगी और भारी मतों से गिरिजा जी व्यास चुनाव जीतेंगी इस बार। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें, क्योंकि हम कई जगह ऐसे गए वहाँ पे मशीन खराब मिली, आधे घंटे बाद वो हुआ और कईयों के पास तो वोटर आईडी भी था, फिर भी वो वोट नहीं दे पाए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी जब सुबह मतदान करने गया 8 बजे, हमारी वोटिंग मशीन 8:30 बजे शुरू हुई तो हमने मतदान अधिकारी को कहा है कि आधा घंटा आप इस मतदान को बाद में भी सुचारू रूप से जारी करवाएंगे। जो टाइम हमारा खराब हुआ है उस टाइम को आप वापस से वहां पर रिकवर करेंगे। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं हुई मतदान अधिकारियों की, उनको सील लगाने में और उसको पैक करने में बहुत समस्या आई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहूंगा कि इनको 8 बजे मतदान शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट नौकरी वाले लोग थे जिनको समस्या हुई, कोई डॉक्टर लोग थे, उनके पेशेंट्स आ गए थे, उनको मतदान करे बिना चले गए वो। तो इस तरह से ट्रेनिंग इनकी 7 बजे पूर्व हो जानी चाहिए। यदि आपको 2 दिन पहले सामग्री दे दी गई है और ट्रेनिंग दी गई है तो इस तरह की त्रुटियां क्यों हुई है, इसके ऊपर मतदान को और चुनाव आयोग को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए उन्हें। आप बताइए किस तरह से इस बार चुनाव देख रहे हैं, रुझान क्या? हर बार की तरह इस बार चुनाव बहुत अच्छे हो रहे हैं क्या, और जो अभी चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत सख्त हैं क्या, इससे सभी पार्टी खुश है और हम भी खुश हैं क्या जी। आप बताइए। जी, इस बार ये है कि जनता समझ चुकी है कि किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। कांग्रेस सुबह से कार्यकर्ता मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब जितने भी लगे हुए हैं, अभी तक का रुझान ये है कि कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी और हमारी गिरिजा मैडम 100% निश्चित तौर पर जीतेगी। आप बताइए। कांग्रेस में इस बार राजस्थान में परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में एक उच्च शिक्षित महिला को प्रत्याशी बनाया है जो गुलाब चंद कटारिया को 12 मतों से परास्त करेगी। आप बताइए किस तरह से? मैं देखता हूँ कि गुलाब जी ने बहुत जातिवाद फैला रखा था। इस बार उदयपुर की जनता उनको अच्छी तरह से जवाब देगी। जातिवाद से काम नहीं चलेगा, आप काम करके दिखाएंगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित है। हमारे गिरिजा व्यास जी ने पहले भी जो MP रही हुई है, मिनिस्टर रही हुई है, अभी उदयपुर के लिए बहुत अच्छा काम कराया और इस बार भी अगर वो जीत के आती है तो उदयपुर को बहुत अच्छा काम कराएंगे और उदयपुर की जनता संतुष्ट रहेगी। तो ये थे, और आप बताइए सर। मैं उदयपुर चैनल का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि गुलाब जी के 5 साल तो खत्म हो चुके हैं। एक शेर कहना चाहूंगा, बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे, बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे। जब कांग्रेस आई तो बीजेपी क्या करे,
आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पे आ चुके हैं और काफी अच्छे प्रत्याशी हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा उद्धार हो, आगे बढ़े काम। हमारे साथ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार। बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? नहीं, चलिए, ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, हम उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के लोगों से हमने आपको मिलाया, उनका मानना है कि कहीं न कहीं गिरिजाजी व्यास ज्यादा मतों से जीतेगी। हम बात करेंगे किस तरह से आप चुनाव देख रहे हैं, आप बताइए। मैं लोकेश जोशी, भाग संख्या 108 बूथ प्रभारी हूं और यहां से गुलाब जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी अधिकतम मतों से वार्ड जीत रही है और हम उदयपुर शहर जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए जनता वोट कर रही है और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है राजस्थान में। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उनकी व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट हैं आप? चुनाव आयोग इस बार ज्यादा सख्त है और उन्होंने लगाई है और बिल्कुल व्यवस्था चुनाव आयोग की अच्छी है और हम संतुष्ट है इससे। हम कई जगह गए, वहाँ पर मशीनें लेट चालू हुई और जिनके पास मतदान पत्र था फिर भी वो वोट दे नहीं पाए। क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके बारे में तो जो पीआरओ है वही बता सकता है कि वो क्यों नहीं दे पाए वोट। जी, कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम उनसे बात करेंगे। लीजिए, क्या सोचते हैं आप इस बार के चुनाव? हाँ, इस बार सदैव की भांति इस बार भी कमल ज्यादा संख्या में विजय होगा। मैं बिहारी लाल भोई, महामंत्री जैसी कॉलोनी, आशा करता हूँ कि अधिकाधिक वोट से विजय करके हम उनको पुनः विधायक बनाएंगे। रुझान आपको लग रहा है कि कमल की तरफ ज्यादा खेलेगा? 100% लग रहा है। कितने संतुष्ट हैं उनकी व्यवस्थाओं से? व्यवस्था से 100% संतुष्ट है। जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? मैं रेणु श्रीवास्तव, मैं अपने अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए इससे बहुत 100% संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। ये ऐसा नहीं है, सब सुविधाएं सबको मिल रही हैं, इसीलिए बीजेपी का वोट। मैं जय श्री कॉलोनी विकास समिति का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। हमारे भाग में 902 वोट है, उसमें से 800 वोट हमारे बीजेपी में पड़ेंगे और भारी मतों से जीते। आप बताइए किस तरह से इस बार चुनाव को देख रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, आधे से ज्यादा तो पड़ चुके हैं वोट और जो हम नहीं हुए हैं अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे ज्यादा परसेंटेज से वोट पड़े तो हम कमल को अच्छे से जीता पाएगा। मैं कर्नल झावली, उपाध्यक्ष राणा प्रताप नगर क्षेत्र। हमारे यहाँ वोट का तादाद काफी अच्छी हो रही है और किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं इस मामले के अंदर। जी, आप बताइए। मैं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। सर, मेरा एक समस्त उदयपुर के वासियों से ये एक अपील है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और अपने जो आज हमारे लोकतंत्र ने हमको एक ताकत दी है एक दिन का राजा बनने की, उस ताकत का पूरा इस्तेमाल करें और अपने कर्तव्य का पालन करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मैं सर राजेश मीणा, युवा मोर्चा अध्यक्ष वार्ड 34 और सर हमारा सबसे पहला टारगेट है कि अधिक से अधिक हम मतदान कराएं। देखो, अधिक से अधिक अगर मतदान होगा तो हमको मालूम है कि अगर अधिक से अधिक मतदान हुआ है तो ये सरकार बीजेपी की बननी है। मतदान कम नहीं होना चाहिए, मतदान को हम बढ़ा रहे हैं सर। हमारा पहला टारगेट है मतदान को बढ़ाना है और राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार हम स्थापित करा के रहेंगे। हमारा एक ही टारगेट है। मैं सतीश चंद्र भटनागर, भाजपा वार्ड नंबर 34 का अध्यक्ष हूँ और अभी 5 बूथ मेरे पास है और सभी जगह अच्छा मतदान हो रहा है, अच्छा रुझान मेरे को दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से हम यहाँ लीड लेंगे और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? शोकालाल जी के सूत्र हैं सर, चुनाव का रुझान क्या लग रहा है आपको? चुनाव का रुझान काफी अच्छा लग रहा है, काफी वोटर्स निकल के आ रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं मतदाता और भारी बहुमत से जीतेंगे गुलाब चंद जी कटारिया। और बस यही है कि हमने डेवलपमेंट को देख के वोट दिया है। इस बार अगर बात करें चुनाव आयोग की तो उनकी व्यवस्थाओं से कितने? व्यवस्था से तो काफी खुश हैं हम और जिस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट्स करे हुए हैं और अंदर भी काफी मतदाताओं को जो हेल्प कर रहे हैं वो काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं उनको। 12:30 बज चुके हैं, काफी कम समय बचा है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लोगों से हमने आपको बात बताई और दोनों अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, बहुत कम समय बचा है, मतदान जरूर करिए क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आपके दिलों पर राज 11 दिसंबर बाद कौन करेगा। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। चाली
1 बज चुके हैं, 7 दिसंबर मतदान का दिन है। 12 बजे तक 21% मतदान उदयपुर शहर में हुआ है। हमारा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें, मतदान केंद्रों में जाएं और मतदान करें। अभी हम गाड़ियावास के पास में हैं, टेकरी चौराहा जिसे बोलते हैं। यहाँ पर जनता सेना के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप। सर, ये जो चुनाव है बहुत ही आर पार की लड़ाई है अब की बार, और भारी बहुमत से दलपत जी सुराना चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उनकी व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। अब की बार न झंडी और डंडी कहीं भी नहीं लगाने दिए अब की बार, और बहुत सुव्यवस्थित चुनाव है अब की बार, निष्पक्ष चुनाव है। इस बार बहुत निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और बहुत बढ़िया माहौल है उधर का। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं। आप बताइए क्या रुझान है? ये कढ़ाई आएगी वैसे तो, बढ़ाने के लिए तो कढ़ाई चाहिए, कोई भी माल बनाओ तो, इसलिए कढ़ाई आएगी वो तो। एक और निर्दलीय प्रत्याशी जो इस बार के चुनाव में प्रमुखता से दिखे हैं, उनके लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देखने का रुझान क्या है। भैया इस बार तो परवीन रतले ही जीतेगा, कल ही कुछ भी हो जाओ। जी बिल्कुल, और भारी मतों से विजय होंगे इस बार परवीन भैया। जी आप बताइए। भारी मतों से विजय होंगे। जी आप बताइए किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं आप, और रुझान क्या कहते हैं? रुझान ये है भैया कि बहुत मार्केट में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन हमारा सपोर्ट प्रवीण भैया का है और भारी मतों से जीतेंगे ये तय है। तो ये थे प्रवीण रतिया के समर्थक। आगे चलेंगे क्योंकि ये जो गली है काफी सकड़ी गली है और इस गली में हम आए हैं। अब हम पहले कांग्रेस का बूथ इधर है, हम इनसे जाके फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। जिस तरह से गर्मा गर्मी दिख रही है तो ये लग रहा है कहीं न कहीं फाइट काफी टफ है। हमारे साथ कुछ हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव का? रुझान क्या है? रुझान तो डॉक्टर गिरिजा व्यास ही जीतेंगी। हाँ आप बताइए। डॉक्टर गिरिजा व्यास, उसी को मतलब हम जिताएंगे। आप बताइए। बस गिरिजा व्यास जी को ही जिताएंगे। आप बताइए। गिरिजा व्यास है, उसी को। गिरिजा व्यास आजकल इतना प्रचार है, जिधर देखो जिधर मैडम ही आएंगे हमारे, तो गिरिजा व्यास जी। आप बताइए चुनाव का रुझान किस तरह में है? रुझान तो कांग्रेस की तरफ है, गिरिजा व्यास जी जरूर विजयी होंगी। और ये इस बार का जो चुनाव है वो जो पीछे ये अपने कटारिया साहब कुछ काम नहीं करवा पाए तो उनके खिलाफ है और जातिवाद के खिलाफ है। आप बताइए रुझान क्या कहते हैं? रुझान ये कहते हैं गिरिजा जी पक्की विजय है उनकी, और क्योंकि कांग्रेस का जनता, उदयपुर की जनता चाहती है कांग्रेस आ जाए। आप बताइए। बोलो ना। रुझान कांग्रेस जीतेगी। हाँ, ये माहौल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अच्छे मतों से जीतेगी और गुलाब जी को जो है धूल चटा के रहेंगे हम लोग। कांग्रेस की जो मर्यादित एक महिला मिली है जो इतनी सक्षम है, योग्य है और कर्मठ है, कई बार मंत्री, सेंट्रल मंत्री रही है, इसलिए उनके सामने ये नहीं टिक पाएंगे, निश्चित रूप से आ रहेंगे। हाँ मैडम, कांग्रेस आ जाएगी मैडम, आ जाएंगे आपकी बार। तो माहौल देख के ऐसा लग रहा है। आप बताइए। देखिए पिछले 5 साल से जनता काफी परेशान है, इसलिए जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो। काफी अच्छे ये थे कांग्रेस के समर्थक जिनका मानना है कि डॉक्टर जी गिरिजा जी व्यास काफी मतों से होंगी। कुछ और लोग हम बात करेंगे। आप बताइए। बताइए क्या प्लान है? गिरिजा व्यास एक तरफा जीतेंगे सर, भारी मतों से जीतेंगे। गिरिजा व्यास भारी मतों से जीतेंगे। हम गिरिजा व्यास को लाना चाहते हैं। एक ऐसी लेडीज होनी चाहिए जो हमारे लेडीजों का ध्यान रखे। जी आप बताइए। गिरिजा व्यास ही जीतनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं, ये सड़क पार करेंगे, थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा जाम है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आए। पहला ऐसा वार्ड देखने को मिला जहां पर जनता सेना के लोग भी थे, निर्दलीय प्रवीण रतिया के समर्थक भी थे, कांग्रेस के समर्थक भी थे। अब बीजेपी के समर्थकों के पास आएंगे। राकेश जी पोरवाल यहाँ से पार्षद हैं, बड़े दबंग पार्षद के रूप में जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। राकेश जी किस तरफ से रुझान देख रहे हैं, क्या रुझान है? देखिए मनु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक तरफा मामला जो कह सकते हैं कि पूरा टोटल फिनिश। कांग्रेस बिल्कुल भी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, कांग्रेस बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में
जहाँ जहाँ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर पूरा मोदीमय माहौल है। और हमारे राजस्थान में निश्चित रूप से 140 सीटें जीतकर और यहाँ उदयपुर से 50,000 मतों से गुलाब चंद जी कटारिया जीतकर यहाँ से जाएंगे, ये हम सभी कार्यक्रम बनाए। उसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या, हमारे यहाँ के सारे स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कि वोटिंग जो परसेंटेज है हमारा, और वोटर जो है, वोटर सब हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, आउटसाइडर सब दूसरी जगह खड़े हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी का जो माहौल चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि गुलाब जी भाई साहब कम से कम 50,000 मतों से जीतकर विजय हासिल करेंगे। आप बताइए क्या रुझान है? यहाँ पे उदयपुर क्या पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है और आगे भी रहेगा। अभी बदलने की जो इनकी सोच थी वो सब चेंज हो गई, सभी समीकरण इनके गड़बड़ा गए हैं, ये कहीं के नहीं टिके हुए हैं। हमारा अच्छा रिजल्ट है और अच्छा मतलब हमारा रिस्पांस है और हमारा मतलब 140 सीटों से हम विजय होंगे और हमारे बीजेपी की लहर चल रही है एक तरह से, और हम विजय होंगे और हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी साथ है। जब तक इसका कोई भी दौड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में बनेगी, वसुंधरा राज फिर मुख्यमंत्री बनेगी, इसी आशा विश्वास का जय। आप बताइए सर, मोदी की सरकार भी बनेगी और बीजेपी ही आएगी राजस्थान में। तो कहीं न कहीं इन लोगों का ये मानना है कि कटारिया जी यहाँ से जीतेंगे, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं डॉक्टर गिरिजा जी व्यास जीतेंगी, लेकिन 5 बजे तक का समय है, मतदान जरूर करें, क्योंकि आज अगर आप आगे नहीं बढ़े तो 5 साल तक हो सकता है आपको पछतावा हो। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। Thank you.